हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आसपास हर एक चीज़ देखते हैं। हम कभी मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, कुछ भी देखते हैं। कभी जैसे हम साइकिल्स देखते हैं या फिर हम ग्रोसरीज देखते हैं, तो ये ग्रोसरी साइकिल या फिर कोई टीएमटी या फिर कोई भी एक टेंजिबल चीज़, वो क्या है? वो प्रोडक्ट होती है। मीन्स जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं, उसको फिजिकली देख सकते हैं, वो प्रोडक्ट होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती हैं, और आगे इसके बीच में डिफरेंसेस को भी समझेंगे। तो किसी भी चीज़ को जिसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल चीज़ को, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। चाहे वो हमने मैन्युफैक्चर किया हो या हमने ना किया हो, लेकिन जिसको हम छू सकते हैं वो प्रोडक्ट होता है ना। अब चलिए सर्विस देखते हैं। जैसे कि अब सर्विस के क्या एग्जांपल समझते हैं, जैसे हाउसकीपिंग, है ना। और हाउसकीपिंग या फिर कोई लेबर सप्लायर, जो लेबर सप्लायर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लेबर को सप्लाईज करते हैं। या फिर अगर हम टेक्निकली देखें तो जो अकाउंटिंग होता है, जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, और जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब क्या हुआ? सर्विस हुई। मीन्स सर्विस जो इनटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो हमको कोई प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट में हम उसको पे करते हैं, कोई हमारे लिए कोई काम करता है, उस वो सर्विस होती है। और वहीं प्रोडक्ट जो होता है, जो टेंजिबल होता है, जिसको हम छूकर देख सकते हैं और जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, वो प्रोडक्ट होता है। तो चलिए अब आगे डिफरेंसेस भी समझते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला है, प्रोडक्ट जो होता है वो हम उसको इन्वेंट्री कर सकते हैं। मीन जैसे हमने साइकिल का फर्स्ट इमेज देखी थी और ग्रॉसरी को देखा था, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ग्रॉसरी को हम फ्रिज में रख सकते हैं, वहीं जो साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स, या फिर हम सोप समझ लें, या कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, उसको हम इन्वेंट्री करके रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जिस भी टाइप का वो प्रोडक्ट है। वहीं सर्विस जो होती है, सर्विस को हम कभी भी इन्वेंट्री करके नहीं रख सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। जैसे लेबर सप्लायर है, हम उसको क्या इन्वेंट्री करेंगे, ना। अकाउंटिंग है ना, अगर कोई अकाउंटेंट है जो जो हमको फ्रीलांसिंग करके हमारे अकाउंटिंग करके देता है, तो हम उसको क्या इन्वेंट्री करें, है ना। तो सर्विसेज को इन्वेंट्री नहीं किया जा सकता। वहीं अब इसका नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो कि है लो कांटेक्ट विद कस्टमर। प्रोडक्ट बेसिस में कभी भी जो एंड यूज़र है या एंड कंज्यूमर है, उनसे हमारा कांटेक्ट बहुत रेयर केस में होता है ना। या फिर जो सारे कस्टमर्स हैं, उनसे कभी भी जो कांटेक्ट है वो कम होता है। वहीं अगर सर्विस की बात करें, तो सर्विस में जो कांटेक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट होता है। क्योंकि जैसे अभी हाउसकीपिंग का हमने एग्जांपल लिया, तो वो किसके थ्रू करेंगे? हम कस्टमर डायरेक्ट क्लाइंट से करेंगे। और फिर उसके बाद लेबर सप्लायर, लेबर किसको सप्लाई करेंगे? डायरेक्ट क्लाइंट को करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सर्विसेज में अपने क्लाइंट से, कस्टमर से। इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी लगती है। अगर छोटा छोटा प्रोडक्ट भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए भी मशीन्स लगेंगी, मैन पावर लगेगा, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारा फाइनेंस, तो ये बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। वहीं सर्विसेज को अगर कहें, तो सर्विस में जैसे कोई जॉब कंसल्टेंसिंग सर्विसेज है ना, तो उसको क्या लगेगा? एक ऑफिस लगेगा, कुछ कंप्यूटर्स लगेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं लगेगा, है ना। या फिर कोई कोई एक शॉप समझ लीजिए, जो शॉपकीपर है ना, तो उसको क्या लगेगा? सिर्फ एक शॉप लगेगी। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है, उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, फैसिलिटी बड़ी होती है। वहीं सर्विसेज में बहुत छोटी फैसिलिटी में काम हो जाता है। वहीं इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसमें काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है। वहीं जो सर्विसेज होती हैं, सर्विस जो होती है वो लेबर इंसेंटिव होती है। वहीं इसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इजीली मेजरेबल। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को हम मैच कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइंग से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके CTQ, उसके डायमेंशंस और उसका एस्थेटिक को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। वहीं अगर सर्विस की बात करें, तो इसको इजीली मेज़र नहीं किया जा सकता, इसको मेज़र करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट कैन बी रीसोल्ड। किसी भी प्रोडक्ट को हम फिर से रीसेल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं। तो हम इसको जब हमारे पास कोई नया मार्केट में कोई नई फीचर्स और एडवांस मोबाइल आता है, और हमको लगता है ये आउटडेटेड हो गया, जो एग्जिस्टिंग है, उसको हम से रीसेल कर देते हैं। चाहे शॉपकीपर को करें या मार्केट में किसी को भी, OLX वगैरह कहीं भी कर सकते हैं ना। वहीं अगर सर्विस की बात करें, तो सर्विस कैन नॉट बी रीसोल्ड। सर्विस को कभी भी रीसेल नहीं किया जा सकता, ये रीसेलेबल नहीं होती है सर्विसेज। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से समझा होगा आपने। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।